कभी सोचा है कि एक वीडियो कॉल कितनी डरावनी हो सकती है? चलिए आज हम एक वायरल शॉर्ट फिल्म फ्लिकर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, जिसने इस सवाल को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। और ये कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि एक नॉर्मल सी दिखने वाली वीडियो चैट आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो कहानी शुरू होती है दो पुराने कॉलेज के दोस्तों से, पीटर और जेस। सालों बाद ये दोनों एक वीडियो कॉल पर फिर से जुड़ते हैं, लेकिन दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि ये उनकी। पीटर, जो एक नए शहर में अभी अभी शिफ्ट हुआ है, उसे एक अपार्टमेंट मिला है, इतना सस्ता कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वो जेस को कॉल करके बताता है कि उसके पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और वो अगले दिन रात 9 बजे वीडियो चैट पर बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प शब्द तो शायद उस कहानी के लिए बहुत छोटा था, क्योंकि देखिए, उस अपार्टमेंट के इतने सस्ते होने के पीछे एक वजह थी, और वो वजह वाकई में बहुत डरावनी थी। उसकी दीवारों के पीछे एक खूनी राज दफन था। पता चलता है कि उस अपार्टमेंट में कभी 3 लोगों का एक परिवार रहता था, माँ, बाप और उनका 11 साल का बेटा। लेकिन एक रात उन तीनों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और जिस हथियार से ये सब किया गया वो सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। कत्ल का हथियार था एक कांट। अब पीटर इस कहानी से सिर्फ डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो रोमांचित था। और इसी अजीब से एक्साइटमेंट में उसने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो सुनने में ही पागलपन लगे। उसने जेस से कहा कि वो वीडियो चैट के जरिए ही एक सेऑन्स करेंगे और उस घर में मौजूद आत्माओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है जेस को ये सुनकर ही डर लगा। उससे ये एक बहुत ही बुरा आइडिया लगा, लेकिन पीटर के जुनून के आगे वो मान गई। पीटर ने उसे समझाया कि इस पूरे रिचुअल के लिए सही माहौल बनाना कितना जरूरी है, और बस दोनों मिलकर ये खतरनाक खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। इस रिचुअल के लिए उन्होंने अपनी उंगली से खून निकाला, उसे एक कागज के दोनों तरफ लगाया और फिर खून के उन्हीं धब्बों पर जलती हुई मोमबत्तियां रख दी। ये एक ऐसा खेल था जिसकी कीमत उन्हें बहुत जल्द चुकानी पड़ने वाली थी। इस भयानक खेल का नियम बहुत सीधा सा था, लेकिन उतना ही डरावना। अगर आत्मा का जवाब हाँ है तो एक मोमबत्ती टिमटिमाएगी, बस। और फिर एकदम सन्नाटे के बीच एक मोमबत्ती की लौ कांपती है। सियांस काम कर रहा था, वो अकेले नहीं थे। उन्हें यकीन हो गया कि ये उसी 11 साल के लड़के की आत्मा है। पीटर ने कांपती हुई आवाज में पहला सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वो शायद सुनना ही नहीं चाहते थे। क्या तुम्हारा कत्ल हुआ था? जवाब में मोमबत्ती की लौ जोर से टिमटिमाई, हाँ। और उस एक हाँ के साथ ही जैसे कमरे की हवा बर्फीली हो गई। उनका सबसे बुरा डर सच था। लेकिन पीटर यहीं नहीं रुका, उसे और जानना था। वो रुकने वाला नहीं था। उसका अगला सवाल और भी ज्यादा भयानक था। क्या कातिल परिवार का ही कोई सदस्य था? एक बार फिर मोमबत्ती ने हाँ में जवाब दिया। कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, वो घर में ही था। इस खुलासे ने तो कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। पीटर ने गहरी सांस ली और वह सवाल पूछा जिसे पूछने की हिम्मत शायद ही कोई करे। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कत्ल किया? और मोमबत्ती की लौ ने जवाब दिया, हाँ, कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। उन्हें लगा कि चलो राज खुल गया, मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन वो कितने गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। पीटर को अचानक महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है, एक दूसरी ज्यादा भयावह मौजूदगी। उसने आत्मा से पूछा, क्या यहाँ कोई और भी है? क्या वो तुम्हारी माँ है? हाँ, जवाब फिर से हाँ था। अब उस कमरे में सिर्फ एक बच्चे की आत्मा नहीं थी, उसके साथ उसकी कातिल माँ भी मौजूद थी। और ठीक उसी पल जेस की आंखें डर से जैसे जम गईं। वो पीटर को नहीं बल्कि उसके पीछे देख रही थी और कांपती हुई आवाज में बस इतना कह पाई, पीटर, तुम्हारे पीछे कोई औरत खड़ी है। पीटर को लगा शायद वो मजाक कर रही है और वो हंसने लगा, लेकिन जेस के चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। और इससे पहले कि पीटर कुछ भी समझ पाता, बूम, कनेक्शन टूट गया, कॉल खत्म। तो उस रात असल में हुआ क्या था? कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो अभी आना बाकी था। कहानी का कैमरा अब घूमता है और हम एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट देखते हैं। एक 19 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, लेकिन ये पीटर के शहर की खबर नहीं थी।
और फिर न्यूज़ रिपोर्टर एक ऐसी डिटेल बताता है जिससे सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। कत्ल का हथियार एक कांटा था। पुलिस की जांच से जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। पीड़ित जेस थी। उसका कत्ल एक लाइव वीडियो चैट के दौरान हुआ था। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला और उसका दोस्त पीटर, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं बताई जा रही थी। पुलिस को दिए अपने बयान में पीटर ने सिर्फ एक ही लाइन कही, एक ऐसी लाइन जो सब कुछ साफ कर देती है। सिर्फ वो वापस गया, पर उसकी मां नहीं। सेयांस ने वाकई एक आत्मा को बुलाया था, पर वो उस बच्चे की नहीं, बल्कि उसकी कातिल मां की आत्मा थी, और वो आत्मा अब पीटर के अंदर थी।